हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने यहाँ पे एक रिवीजन सेशन चलाया हुआ है अपने चैनल पीसीएस वर्ल्ड पे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं कोई एजुकेटर नहीं हूँ और ना ही ये मेरा कोई पेड प्लान है। जस्ट ये मेरे कस्टमाइज नोट्स हैं जिनको मैंने अपने लिए कस्टमाइज़ किया है। तो जो लोग मुझे देखते हैं, मेरे जो है व्लॉग्स को कंटिन्यू देखते हैं, वो अक्सर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब पर भी मेरे जो है नोट्स को देखते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे मेल भी किया था, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली डीएम भी किया था कि जो है हमें आपके नोट्स चाहिए। तो बस उसी को सोचते हुए मैंने सोचा कि मैं ये सेशन सभी के लिए जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल करा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस उसी के सिलसिले में मैंने यहाँ पे ये एक रिवीजन सेशन स्टार्ट किया हुआ है। पूरा सीरीज़ है ये हमारा, जिसमें हमारा प्लान है आरओ एआरओ एग्जाम से पहले पूरे साल का करंट अफेयर रिवाइज करने का, जिसमें हम अप्रैल का कर चुके हैं, मार्च का कर चुके हैं, फरवरी का भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि फरवरी की एक क्लास मैंने क्लास 6 में जो है वो कर लिया था और ये रह गया था, दूसरा पार्ट है ये उसका। और इसका प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे अलग से अपलोड किया हुआ है। हालांकि मेरा चैनल एक व्लॉग चैनल है, उसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतने ऑथेंटिक नोट्स हैं तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बड़े ही सीरियस वे में इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। तो जब आप सीरियस वे में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा भी थोड़ा सा कर्तव्य ये बनता है कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। और गाइज, मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस कर सकती हूँ कि इन नोट्स से बाहर 90% करंट अफेयर्स जो है वो इन नोट्स से ही आएगा। 10% का कह नहीं सकती हूँ, लेकिन 90% की गारंटी मैं लेती हूँ। और आप लोग भी आ करके फिर अपने पीडीएफ से मैच कर लीजिएगा कि कितना आपको इन नोट्स से मिला। बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप इन नोट्स को अभी देख लीजिए, इस वीडियो को भी देख लीजिए और इसके कुछ नोट्स अपने पास कस्टमाइज़ कर लीजिए। इस वीडियो के पीडीएफ के इंतजार में नहीं रहिएगा कि मैं पीडीएफ अपलोड करूँगी तो आप वो वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि पीडीएफ में इसका भी शेयर नहीं करने वाली। पीडीएफ में इसका 2 से 4 दिन के बाद शेयर करूँगी। जब भी मैं शेयर करूँगी मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। लेकिन मैंने मार्च और अप्रैल का अपने जो है टेलीग्राम चैनल पर कर दिया है। उस टेलीग्राम का लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, वहाँ से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो इससे पूरी सीरीज़ से जुड़ा हुआ जो भी एमसीक्यूज़ हैं मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको आपको रिवाइज़ कराऊंगी और अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं इसके एमसीक्यूज़ आपसे सॉल्व कराऊंगी। और आपको एक बात बताऊँ, ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का क्लास नंबर 7। आई होप ये आपको पसंद आएगा और मेरे व्लॉग्स भी आप लोग देखते ही रहते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 6000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे जल्द होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको एक बड़ी फैमिली के रूप में डेवलप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जल्दी से अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं करते हैं, क्योंकि जितनी भी बातें तो कम ही, मतलब इतनी बातें होती हैं करने के लिए कि बहुत सारा वक्त भी कम पड़ जाता है। तो हमने 16 फरवरी तक तो कर लिया था, अब हम स्टार्ट करेंगे 17 से। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की बैठक हुई थी दावोस स्विट्ज़रलैंड में। और मैं आपको बता दूं, ये बैठक हमेशा ही यहीं पर होती है, प्रति वर्ष होती है ये बैठक। और इसकी थीम है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। WEF की स्थापना 1971 में हुई थी और क्लास श्वाब, जो एक जर्मन प्रोफेसर थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बैठक में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कृत्रिम बुद्धि AI एंड हरित प्रौद्योगिकी से अवसर और चुनौतियां दोनों ही उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जो चीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो अवसर तो लेके आती है, लेकिन साथ में चुनौतियां भी ले आती है। और ये हमारे मेंस का पॉइंट बन सकता है, ये हमारे ऐसे का पॉइंट बन सकता है। तो ये जो नोट्स है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो आरओ का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए भी हैं जो यूपी PCS का मेंस लिखेंगे, जो किसी भी स्टेट का मेंस लिखेंगे, या फिर यूपी PCS का प्री देने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम बताएंगे, जब हम AI से जुड़ी हुई चुनौतियों को अपने मेंस में लिखेंगे, तो हम इस रिपोर्ट का हवाला देके बताएंगे कि WEF की जो रिपोर्ट आई है उसने भी ये बात कही है कि ये जो है AI या हरित प्रौद्योगिकी अवसर के साथ चुनौतियाँ भी लेके आती है, तो उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। और इस बैठक में ये भी कहा गया है कि भारत ने 20 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त की हैं। बहुत बड़ी अमाउंट है ये, मतलब निवेशकों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है भारत। और महाराष्ट्र के लगभग सब, इसमें से 20 लाख में से सबसे ज़्यादा 80% लगभग महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। यानी कि निवेश को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो हम बताएंगे कि महाराष्ट्र। यूपी ने 2019 तक पूर्ण रूप से निर्धनता मुक्त, जीरो पॉवर्टी के साथ 1 ट्रिलियन USD अर्थव्यवस्था बनने का दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है कि 2029 तक वो उत्तर प्रदेश को जो है 1 ट्रिलियन USD की अर्थव्यवस्था बना देगा। भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया फ्रेंड्स? ये न्यू दिल्ली में किया गया है और इसका अन्य नाम है भारंगम। इसका आयोजन 28 जनवरी से 16 फरवरी के बीच में हुआ और इसका आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया गया है। भारत, श्रीलंका, नेपाल के 13 शहरों में इसको आयोजित किया गया। थीम है इसकी एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन। उद्देश्य क्या है इसका? भारतीय कलाकारों को एक रंगमंच प्रदान करना। नेक्स्ट इज
राष्ट्रीय स्नूकर प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने 36वीं बार ये खिताब जीता है और ये एक प्रकार का खेल है, राष्ट्रीय स्नूकर। दक्षिण चीन सागर में कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने जा रहा है चीन। जो भी कारनामे होते हैं ज़्यादातर चीन ही करता है इसमें, मतलब अगर तुक्का भी लगाना पड़े तो चीन को ही लगाया कीजिए आप। लगभग 2000 मीटर की गहराई पर 2030 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का प्लान है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगेन हमारा क्वेश्चन आ गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है जर्मन वॉच के द्वारा। ये पूछता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। और यही जलवायु जोखिम सूचकांक भी जारी करता है जर्मन वॉच ही। और क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स भी यही जारी करता है, यही जो मैंने बताया हिंदी में, जलवायु जोखिम सूचकांक। और इसमें जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 6 है। रिपोर्ट ये बताती है कि विश्व में 7,65,000 लोग 1993 से 2022 के बीच जलवायु घटना के कारण मारे गए। बहुत बड़ा जो है ये संख्या है ये। और 4.2 ट्रिलियन USD का नुकसान हुआ है जलवायु घटनाओं के कारण। सबसे अधिक चरम मौसमी घटनाओं को रैंक प्रदान करता है ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो इसमें रैंक कितना है ये भारत की? 6। ये याद रखने वाली बात है, जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया है। जर्मन वॉच की स्थापना 1991 में हुई थी। डोकरा कलाकृति किससे संबंधित है? डोगरा कलाकृति छत्तीसगढ़ से संबंधित है। चर्चा में क्यों है? PM मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को इसको उपहार में दिया है, इमैनुअल मैक्रां को, जो धातु की ढलाई से मोम तकनीक के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट इज, मुझे लगता है कि जब ये वहाँ गए थे AI समिट में फ्रांस, शायद जब इन्होंने दिया होगा उनको, हमारे प्रधानमंत्री ने। बोडो, डोगरी, मैथिली सहित अन्य भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया गया। लोकसभा अध्यक्ष, ये जो मैं LS लिखती हूँ तो उसका मतलब होता है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। इसका उद्देश्य संसदीय कार्रवाई को अधिक सरल बनाना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना। इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल भी। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। थीम है इसकी रेडियो और जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। नेक्स्ट सवाल, मिशन 500 का संबंध किससे है फ्रेंड्स? इंडिया एंड अमेरिका से। इसका उद्देश्य 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से अधिक 500 अमेरिकी बिलियन डॉलर करना है। और 2023-24 में कुल व्यापार कितना है? अभी यह हमारा व्यापार 119.71 USD बिलियन डॉलर, यानी कि अभी हम 199 पे ये स्टैंड कर रहे हैं और हमें करना कितना है? $500। आई नो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हो सकता है। भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में लगातार प्रयासरत है और उसी में ही ये कामयाब भी हो जाएगा। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किसके बीच में किया जाता है? भारत और जापान के मध्य में। इस बार इसका आयोजन माउंट फूजी जापान में हुआ है। जापान की राजधानी है टोक्यो। आप ये देखेंगे कि नोट्स में मैंने हर तरीके से हर टॉपिक की स्टैटिक को भी कवर करने का कोशिश किया है, ताकि कहीं से भी कुछ भी चीज़ हमारी छूट ना जाए। भारत जापान के अन्य अभ्यास कौन कौन से होते हैं? भारत जापान के साथ जिमैक्स अभ्यास करता है, शिन्यो मैत्री भी करता है। धर्म गार्जियन का कौन सा अभ्यास है? ये 6 अभ्यास है। 39 राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे, मेघालय में आयोजन होगा इनका। और 38 जो नेशनल गेम हुए थे ये उत्तराखंड में हुए थे। और इसमें जो है शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, मतलब पदकों में शीर्ष पे रहा है सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे हरियाणा। नेक्स्ट हमारा, सारे ही सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको जो है सभी कुछ देखना होगा। 78th बाफ्टा अवार्ड बेस्ट फिल्म का जो इसमें अवार्ड मिला है वो कॉन्क्लेव को मिला है और इसने 4 अवार्ड जीते हैं कॉन्क्लेव मूवी ने। और इसका आयोजन रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में किया गया। इसका प्रारंभ जो हुआ था बाफ्टा अवार्ड्स को 1949 में हुआ था और द ब्रूटलिस्ट ने भी 4 अवार्ड जीते। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी ब्रेडी कॉर्बेट ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए ही मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी एड्रियन ब्रॉडी ब्रूटलिस्ट के लिए ही मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिकी मेडिसिन को मिला है। और उत्कृष्ट फिल्म ब्रिटिश फिल्म कौन सी है? यही कॉन्क्लेव। और बाफ्टा का फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड ब्रिटिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में, मयूरभंज में पड़ता है ये। इसको चर्चा में किस लिए? क्योंकि अवैध शिकार में कमी आई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैमरा लगाए गए थे, ट्रेल यार्ड AI कैमरा लगाए गए थे, उसके द्वारा क्या हुआ है कि निगरानी ज़्यादा रखी गई, तो इससे क्या हुआ है कि शिकार में कमी आई है, इसलिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व चर्चा में आया है और ये एग्जाम में अक्सर आता रहता है मिलाने के लिए। किस चिड़ियाघर को देश का पहला बायो बैंक प्राप्त हुआ है? तो दार्जिलिंग का एक चिड़ियाघर है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग में पड़ता है, तो उसको देश का पहला बायो बैंक प्राप्त हुआ है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर है ये, कौन सा? पद्मजा नायडू। इसका उद्देश्य क्या है? लुप्त प्राय जानवरों से कोशिका तथा ऊतकों के नमूनों का एकत्रीकरण करना। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं दूसरे, कौन से होंगे? ज्ञानेश कुमार, और ये 26 जनवरी 2029 तक अपने पद पर बने रहेंगे।
2024 में चुनाव आयुक्त बने थे, फिर इनको मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया था। स्थान लेंगे किनका? राजीव कुमार का। और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 1+2 यानी कि एक अध्यक्ष होता है, उसमें 2 सदस्य होते हैं, समिति के माध्यम से की जाती है। इसमें कौन कौन होते हैं? एक विपक्ष का नेता होते हैं, पीएम की ओर से नामित कोई भी केंद्रीय मंत्री होते हैं इसमें, और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इनका कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। एंड राजीव कुमार का हो गया, मतलब अब तो ज्ञानेश कुमार हमारे जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र होती है, और पुनर्नियुक्ति के पात्र ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और इनको जो है हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही इनको हटाया जाता है। जैसे उनको हटाने की प्रक्रिया है, मतलब संसद में एक तरह की प्रक्रिया चलती है पूरी, उस तरह से इनको हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्तों को चुनाव आयुक्तों की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त को तो मुख्य न्यायाधीश की तरह हटाया जाएगा, लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जाता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीगा और मागा अवधारणा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अमेरिका में पेश की है। मीगा का मतलब होता है मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और मागा का मतलब होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2030 तक दोनों देश चाह रहे हैं कि उनका जो व्यापार है वो 500 USD बिलियन डॉलर हो जाए। देखते हैं क्या होता है। तो पीएम मोदी की भारत यात्रा, दोनों देशों के मध्य पीएम मोदी की भारत यात्रा तो नहीं हो सकती, या तो उनकी भारत यात्रा होगी या फिर पीएम मोदी की वहाँ पे यात्रा होगी, जो भी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है मुझे, मैं इसको आपको करेक्ट करके कमेंट में बता दूंगी। दोनों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना, जैसे कि बताया था मैंने आपको, 2030 तक 500 बिलियन USD लक्षित है। आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 क्या कहता है? चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। अन्य कितने होंगे? राष्ट्रपति पर निर्भर है, मतलब इनकी कोई संख्या संविधान में वर्णित नहीं है। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, राज्यों में पंचायतों के हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट। हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट मतलब इसका क्या है कि राज्य पंचायतों को इतनी शक्ति देते हैं, यानी कि कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या वैल्यू है, ये मतलब है इसका। तो इसमें शीर्ष स्थान पे कौन आया है? तो कर्नाटक आया है, फिर कर्नाटक आया है, केरल आया है, तमिलनाडु आया है। उद्देश्य क्या है इसका? प्रशासन के तृतीय स्तर पर वित्त प्रशासन एवं योजनाओं के सही वितरण की जांच करना। 6 आयामों पर मूल्यांकन किया गया है इस रिपोर्ट में: रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता वृद्धि और जवाबदेही। उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है और स्कोर है 60.07। उत्तर प्रदेश का मैं एग्जाम दे रही हूँ, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा टारगेट पे रखती हूँ, इसलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी जानकारी आपको मेरे नोट्स में ज़्यादा मिल जाएगी। शीर्ष पे कर्नाटक है, ये ध्यान रखिएगा। वुमेन प्रीमियर लीग WPL का संस्करण था 3रा, और कुल टीमें थी इसमें 5। विजेता हुई है मुंबई, उप विजेता दिल्ली है, और इसका प्रारंभ जो है ये इतना खास नहीं है, पढ़ने के लिए ज़्यादा है नहीं। कुल मैच 22 मैच खेले गए इसमें, और वुमेन ऑफ द मैच बनी है हरमनप्रीत कौर, और वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट बनी जिनको ऑरेंज कैप मिला नेट सिवा। चर्चा में फोय सागर झील स्थित कहाँ है? अजमेर में है, राजस्थान में। इसका नाम परिवर्तित किया गया, इसका नाम रखा गया तरुण सागर झील। किसके द्वारा हस्ताक्षरित 50 रुपये का नए नोट RBI द्वारा जारी किया गया? तो जो मतलब यहाँ के जो गवर्नर नियुक्त हुए हैं, नवनियुक्त संजय मल्होत्रा द्वारा, इसलिए ये चर्चा में आया था। शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा, दो दिवसीय यात्रा थी, और एक कतर के जो अमीर हैं, अमीर एक तरीके से जैसे PM और राष्ट्रपति का पद होता है वैसे वहाँ पे अमीर बोला जाता है। कतर की राजधानी है दोहा। केवल एक देश जो सऊदी अरब से एकमात्र सीमा साझा करने वाला देश है कतर, और मैंने आपको ज्योग्राफी भी बताने की कोशिश की है। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर इनको दिया गया है, और दोहरा कराधान बचाव संधि, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्राइटरी पे हस्ताक्षर किए हैं इन्होंने। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार के 28 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। 28 बिलियन डॉलर मतलब कतर और भारत मिलकर व्यापार करेंगे 28 बिलियन डॉलर तक का। और 2 MOU और हस्ताक्षर किए हैं। पहला है उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ और कतर व्यवसायी संघ के बीच, और दूसरा है कतर और इन्वेस्ट इंडिया के बीच हुआ। और अभी तक कितना है हमारा उनका व्यापार? 18.77 बिलियन डॉलर। कितना करना है? 28 करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? 19 फरवरी को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे बनाया गया है? ओमान में इसका आयोजन हुआ है। यहाँ पर विदेश मंत्री जयशंकर ने मांडवी टू मस्कट किताब का विमोचन किया। मांडवी टू मस्कट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। किसकी किताब, किसने विमोचन किया है इसका? जयशंकर प्रसाद ने। विमला बहुगुणा, ये इनका निधन हो गया इसलिए चर्चा में आई थी, और ये इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी काम किया, इसलिए इनको जो है
चिपको आंदोलन से इनका संबंध है, इसलिए इनके चर्चा में आई हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के साथ इन्होंने, सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी थी जिनका मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था चिपको आंदोलन में। और दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। 1953 से 1955 में बिहार के भूदान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। कितने महान लोग थे भारत में पहले। नए आयकर विधेयक की जांच के लिए समिति गठित की गई 31 सदस्य ये समिति है। उसके अध्यक्ष भाजपा सांसद वैजयंत पांडा हैं। फास्टैग के नए नियम जारी किए गए हैं एनपीसीआई द्वारा। एनपीसीआई क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय के लिए कार्य करता है और ये टोल ट्रांजैक्शन से संबंधित है। यूके के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नटराजन चंद्रशेखर को। टाटा समूह के चेयरमैन हैं ये, और भारत जो मतलब रतन टाटा के बाद बने हैं। भारत तथा ब्रिटेन के मध्य व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ही इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्या लिखा है? वाटर वर्ल्ड अंडर सी केबल प्रोजेक्ट मेटा द्वारा घोषित। भारत तथा यूएसए के मध्य 50,000 किलोमीटर लंबा है ये। लाभ दोनों देशों के बीच हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रारंभ होगी और भारत की डिजिटल इकोनॉमी में क्रांति लेकर आएगी ये पहल। 19 फरवरी इसमें है 9th एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चीन में किया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा आयोजित किया गया है। इसका शुभंकर है बिन और नीनी। भारत ने इसमें कोई भी पदक नहीं जीता। 59 खिलाड़ी भाग लिए। दुर्भाग्य है कि भारत ने कोई पदक नहीं जीता। सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं चीन ने, जिसमें उन्होंने टोटल 85 पदक जीते, जिनमें से 32 स्वर्ण है। और दूसरा सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश है दक्षिण कोरिया। और इसका स्लोगन था ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमोंग एशिया। नेक्स्ट इज अभ्यास कोमोडो भारत तथा इंडोनेशिया के मध्य किया जाता है। नौसैनिक अभ्यास है। INS शार्दुल OP-81 विमान ने इसमें भाग लिया। आयोजन इसका इंडोनेशिया में किया गया है। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। IPL 2025 का सब स्पॉन्सर्ड बाय कैंपा कोला ने इसको स्पॉन्सर किया है 200 करोड़ रुपए में। हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक बने हैं जैकब किपलिमो। इनका संबंध युगांडा से है और इथोपिया के धावक यानिको का रिकॉर्ड तोड़ा। चर्चा में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक क्यों है ये चर्चा में? क्योंकि RBI ने इसको प्रतिबंधित किया है। घाटे के कारण 6 माह तक इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है उदयपुर में। थीम है भारत @2024। सम्मेलन है, संस्करण है इसका पहला। भोपाल में इसका आयोजन हुआ है। थीम क्या है इसकी? भारत @2024 एक जल सुरक्षित राष्ट्र। उद्देश्य क्या है? भारत की जल सुरक्षा के भविष्य को आकार देना। फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आंत में पाए जाते हैं। प्रयागराज में गंगा नदी के पानी में अधिकतम मात्रा में पाया गया, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स वहाँ पे कुंभ का आयोजन हुआ था, महाकुंभ का। तो उसमें बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में गंगा प्रदूषित हो चुकी है, तो शायद उसी वजह से कुछ बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे फैल गए हों, ऐसा हो सकता है। और राज्य के बजट को, राज्य का पहला हरित बजट बताया गया। किसने बताया है अपने बजट को पहला हरित बजट? तो राजस्थान ने बताया। क्यों? जलवायु पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हैं तो अधिक मात्रा में बजट में समावेशन किया गया। मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वो पर्यावरणीय लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने बजट में काफ़ी सारी योजनाओं को लॉन्च किया है। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर मिला है मनु भाकर को। 22 वर्षीय निशानेबाज हैं ये, और इन्होंने क्या किया था? पेरिस ओलंपिक में 2024 में 2 ब्रॉन्ज पदक जो है वो जीते थे। ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। और वोटिंग के माध्यम से सार्वजनिक पब्लिक लिए वोटिंग हुई थी, उसमें इनको सर्वाधिक मत मिले, इसीलिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। पैरा स्पोर्टमैन ऑफ ईयर कौन बनी है? पैरा में बनी है अवनी लेखरा। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मिताली राज को। वर्ष की उभरती हुई एथलीट कौन है? शीतल देवी। एशिया स्नूकर मैंने आपको पढ़ाई दिया, पंकज अडवाणी ने जीता है 36वां। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी है भाई बताइए? दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। अनुसूची 1 के अंतर्गत दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं ये। शालीमार क्षेत्र से विधायक भी हैं, मतलब शालीमार क्षेत्र है इनका विधायकी में, लेकिन ये दिल्ली की CM बनी है और भाजपा पार्टी से हैं ये। और डेप्यूटी CM कौन बने हैं? प्रवेश वर्मा। आर्टिकल 239A के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली को शामिल किया गया है NCR में। 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली की विधानसभा सीटें हैं, 70 सीटें हैं इसमें, जिसमें बीजेपी के पास 48 सीटें मिली हैं बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली। किसी भी पार्टी को कोई और सीट नहीं मिली। जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। इस तरह सवाल आ जाते हैं, कई सारे मिशन दे देता है, योजना दे देता है, इनको मिलाने के लिए देता है, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें लिख लेती हूँ साथ में। इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला एक फ्लू है। USA में वृद्धि देखी जा रही है इसमें, और इसमें कौन कौन से प्रमुख हैं? H1N1 H3N2।
Su-57 क्या है? रूस का लड़ाकू विमान है ये। सुखोई 57 नाम है इसका, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसकी गति मैक 2 है। लड़ाकू रेंज है इसकी 1900 किलोमीटर तक वार कर सकता है। इसमें 2 इंजन लगे हैं। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि रूस से हमने ब्रह्मोस भी लिया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रह्मोस का बहुत ज़्यादा चर्चा रही है आजकल। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का शुभारंभ किया है उत्तराखंड ने, और इसका उद्देश्य क्या है? विधानसभाओं को पेपरलेस बनाना तथा पारदर्शिता और दक्षता लाना, और सीएम द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कार्यप्रणाली में सुधार लाना ही इसका लक्ष्य है। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। यही है बस। और आगे देखते हैं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? 2015 में स्टार्ट किया गया था डिजिटल भारत प्रोग्राम। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो है विजेता बना है इंडोनेशिया, और मेज़बान कौन था इस देश का? इस खेल का तो चीन था, और वही इसका विजेता बना है, यानी कि वो जीत नहीं पाया, मेज़बानी की है उसने। हाल ही में गुटखा तथा पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है झारखंड। 1 वर्ष के लिए इसने प्रतिबंध लगाया है अपने यहाँ पे। प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है फिलीपींस में, और भारत फिलीपींस की 75वीं वर्षगांठ पर। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। चर्चा में रहा मत्स्य 66,000 क्या है? इसको कोई ना मतलब जल्दी से गैस भी नहीं कर पाएगा, तो ये एक पनडुब्बी है। पनडुब्बी रोधी मानव युक्त जहाज़ है। पनडुब्बी रोधी मानव युक्त जहाज़, सॉरी पनडुब्बी नहीं है। और चेन्नई में इसका परीक्षण किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? समुद्र के भीतर जाकर अनुसंधान करना। भारत सरकार के डीप ओशन मिशन का ये एक हिस्सा है। देश का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश में, और इसका उद्देश्य स्टार्टअप नवाचार को बढ़ावा देना है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन मदन। AI ग्रोक 3 का अनावरण किया गया एलन मस्क के द्वारा, और ये क्या है? एक चैटबॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक चंदा प्राप्त करने वाली पार्टी है BJP, जिसने 4,340 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। थीम है भाषाएं मायने रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्ट केरला ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है कोची में। केरल में 374 कंपनियों के 1,52,90,567 रुपये का निवेश प्राप्त हेतु रुचि प्राप्त, और इसकी थीम है जिम्मेदार निवेश और जिम्मेदार उद्योग। ब्लड मून की घटना 13 से 14 मार्च को देखी गई है। इसमें क्या होता है कि इसमें चंद्रमा लाल दिखता है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका के कुछ हिस्से में देखी गई है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। ये पूर्ण चंद्र, जैसे पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है वैसी स्थिति होती है बिल्कुल। ब्लू मून क्या होता है? देखिए कुछ तरह के जो है यहाँ पे मून के बारे में जिक्र किया गया है। ब्लू मून क्या होता है? एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाएगा। 2015 में 2 जनवरी 2025 में 2 जनवरी को पूर्णिमा और 31 जनवरी को ब्लू मून, मतलब एक ही जनवरी में 2 बार पड़ा था। तो उसमें जो 2 जनवरी की रात थी वो पूर्णिमा थी, और जो 31 जनवरी की रात थी वो ब्लू मून था। अब सुपर मून क्या होता है? वह स्थिति जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। इसका नया नाम है पेरिजी फुल मून। नेक्स्ट है हमारा ब्लड मून क्या होता है? चंद्रमा के पर पृथ्वी की छाया पड़ने वाली सूर्य की कुछ किरणें अपरिवर्तित होकर चंद्रमा पर गिरती है। चंद्रमा हल्का लाल तथा भूरा दिखाई देता है। सफ़ेद सोना क्या होता है फ्रेंड्स? सफ़ेद सोना बोलते हैं लिथियम को। भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर, मतलब कि लिथियम को पूरी तरीके से भारत आयात ही करता है। भारत में इसके स्टॉक नहीं है और भंडार नहीं है इसके। एंड जो लिथियम का ट्रायंगल है, कौन से देश है? लिथियम ट्रायंगल में चिली आता है, बोलिविया आता है और अर्जेंटीना आता है। हाल ही में अर्जेंटीना के साथ भारत का समझौता हुआ है कि अर्जेंटीना से वो हम जो है लिथियम प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान स्टार्ट किया गया, जिसको PM आशा बोला जाता है शॉर्ट में, 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों से MSP पर उपज की खरीद को सुनिश्चित करना। मुख्य फसलें दालें, तिलहन, नारियल, और इसका कार्यकाल है 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया, इसलिए चर्चा में आई है ये योजना। इसमें क्या होता है? MSP मतलब सरकार ना किसानों की जो है फसल, मतलब उनकी जितने भी सरकार, सपोज कीजिए मुझे एक चीज़ को लगाने में 1,000 रुपये की लागत है, किसी फसल को लगाने में, तो सरकार जो MSP तय करती है वो कम से कम इस लागत का 1.5 गुना होगा, यानी कि सरकार हमें 1,500 रुपये तो प्रोवाइड कराएगी, जिससे क्या होता है कि इस किसान को नुकसान भी ना हो, और सरकार भी जो है अपना कोटे में सारी चीज़ों को जो है वो रख सके सेव करके, ताकि वो गरीबों में फिर उसको वितरित कर सके। इसी के लिए MSP होता है। MSP तय करती सरकार, सारी फसलों के लिए तय किया जाता है। ये घटता और बढ़ता रहता है टाइम टू टाइम। गिद्ध जनगणना 2025 का पहला चरण पूरा हो गया है, तो इसमें सर्वाधिक जो गिद्ध हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं, और मध्य प्रदेश ही सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला भी राज्य है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 भारतीय सेना द्वारा गुजरात में किया गया। इसका उद्देश्य आतंकवादी परिस्थितियों से निपटना है। जोगी घोपा टर्मिनल प्रारंभ हुआ है भारत, भूटान और बांग्लादेश के मध्य, और उद्देश्य क्या है इसका? त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। कहाँ प्रारंभ किया गया इसे? आसाम में। आधारशिला इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में रखी थी।
समुद्री नौवहन सहायता से अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA को उपाध्यक्ष चुना गया है भारत को, और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्ष चुना गया है इसका सिंगापुर को। 13वीं भारत मलेशिया रक्षा सहयोग समिति की बैठक हुई है कुआलालंपुर में। नेक्स्ट है हमारा वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब। वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में एक भारतीय महिला शामिल हुई हैं जिनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, और इनका जो है ना ये किस लिए मिला है, हरगिला नाम का एक पक्षी है उसके संरक्षण के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। असम की हैं। इसमें कुल 13 महिलाएं हैं और लिस्ट जो जारी की जाती है टाइम मैगजीन के द्वारा जारी की जाती है। हरगिला दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 से भारत सरकार द्वारा 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, और इसी में ही वुमेन ऑफ द ईयर में डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम आता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मकार्जन अभ्यास भारत तथा जापान के बीच किया जाता है, हमने बता दिया था आपको। माउंट फूजी जापान में किया जाता है। 6ठा संस्करण है इसका, किया गया है, किया जाता नहीं है। हाल ही में खनन मंत्रालय ने गौण खनिजों की सूची से प्रमुख खनिजों की श्रेणी में किन खनिजों को स्थानांतरित किया है, तो बेराइट्स, फेल्सपार, क्वार्टज और अभ्रक, मतलब पहले गौण खनिजों की श्रेणी में थे लेकिन अब पूर्ण खनिज बन गए हैं, इनको पूर्ण खनिज की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया शक्तिकांत दास को, जो कि पूर्व RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल शीर्ष पर रहा है बंगाल। विटली गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को ही दिया गया है ये भी, और उन्होंने दूसरी बार जीता। अन्य नाम है इसका ग्रीन ऑस्कर, वही पूर्णिमा देवी वर्मन जिन्हें वुमेन ऑफ द ईयर भी दिया गया है। हर जिले में कैंसर डे केयर खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में की है। भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है V अनंत नागेश्वरम को। इम्पोर्टेंट है ये सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 21 फरवरी को मनाया गया है। और 14वां स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है, ये बार बार क्यों आ रहा है, दोहा कतर में इसका आयोजन है पंकज अडवाणी ने जीता है। 36वां है ये। 26 फरवरी पे आ जाते हैं। पोलियो उन्मूलन के लिए $500 मिलियन की प्रतिबद्धता की है सऊदी अरेबिया ने। किसको देगा ये पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान को जो है देगा $500 मिलियन देगा। और सऊदी अरब WHO को देगा ताकि WHO इनको प्रोवाइड करे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को प्रोवाइड करे, जहाँ पे पोलियो को रोकने में मदद मिले। भारत पोलियो मुक्त हुआ था 2014 में। WHO का लक्ष्य 2027 तक पूर्ण जो भी उसके सदस्य देश हैं वहाँ से सभी जगह से पोलियो को जो है ख़त्म करना है। सौलिका जनजाति चर्चा में आई, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है। PM मोदी ने मन की बात में इस की तारीफ़ की है, इस जनजाति की। शहद इनका मुख्य आहार होता है, और इनकी तारीफ़ इसलिए हुई है कि इन्होंने बाघों की संख्या में बढ़ावा देने में इनका योगदान है। बिलगिरी रंगन हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कर्नाटक में है। थोड़ा सा मैं स्टैटिक भी लिख लेती हूँ। एशिया प्रशांत क्षेत्र का क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आयोजित किया गया है जयपुर में। और 3R में क्या क्या आता है फ्रेंड्स, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसमें क्या होता है, 12वां संस्करण है इसका। उद्देश्य क्या है, SDG तथा कार्बन तटस्थता की दिशा में परिपत्र तथा समाजों की स्थापना करना। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया है 24 से 25 फरवरी के बीच। एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। इसमें 240 प्रदर्शक भाग लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, फोर्ब्स महिला अरबपतियों की वैश्विक सूची में शीर्ष महिला कौन है, एलिसा वॉल्टन। और शीर्ष भारतीय महिला कौन है, सावित्री जिंदल एंड फैमिली। इनकी वैश्विक रैंक है 7। विश्व में अरबपति महिलाओं की संख्या 13% है, यानी कि जितने भी अरबपति हैं विश्व में उसके 13% उसमें महिलाएं हैं। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री हैं जॉन मैकफॉल। इंपॉर्टेंट है ये, और ये ब्रिटेन से हैं। HKU5CoV क्या है, ये कोरोना वायरस है, चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजा गया है। इसका संबंध भी चमगादड़ से है। मानव श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करता है। FBI के नोवे जो है निदेशक कौन बने हैं, काश पटेल, भारतीय अमेरिकी हैं ये। और FBI का फुल फॉर्म होता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, संघीय जांच एजेंसी। महिला शांतिकों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हमने पढ़ाई दिया है, न्यू दिल्ली में किया गया है ये। हाइपरलूप टैक्स ट्रैक का विकास किया गया है IIT मद्रास द्वारा रेल मंत्रालय के सहयोग से। इसका लक्ष्य क्या है, उच्च गति परिवहन प्रणाली का विकास। हाइपरलूप टेक्निक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, हाइपरलूप ट्रेनों की गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि विमान के समान होती है। और मौसम प्रतिरोधी, मौसम से प्रभावित नहीं होती है इनकी गति। यात्रा के दौरान टकराव की संभावना बहुत ही कम होती है, ना के बराबर ही होती है। ऊर्जा का कम खपत होता है, यानी कि पूरी तरीके से एक अच्छी टेक्निक मानी जा सकती है। पर्यावरणीय मित्रवत है ये, और समय की बचत भी इससे बहुत है। जब 1000 घंटे की स्पीड से चलेगी तो ऑब्वियसली बात है कि समय की बचत तो होगी ही होगी। चर्चा में रहा स्पेरेक्स क्या है, नासा का एक टेलीस्कोप है। इसका कार्य ब्रह्मांड के सबसे रंगीन और विस्तृत मानचित्र तैयार करना है। टेलीस्कोप
इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ये जो टेलीस्कोप है इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ऐसी रोशनी देख सकता है जो मानवीय आंखें नहीं देख सकती। मिशन 2 वर्षीय मिशन है, 1 बिलियन आकाश गंगाओं, 100 मिलियन सितारों, 1000 क्षुद्र ग्रहों की तस्वीर लेगा। ये इतना मतलब ये तो काम का है, ये तो काम का है कि ये 2 वर्ष तक इसकी अवधि है, लेकिन ये इतना काम का नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। गोल्ड कार्ड वीज़ा की घोषणा किसने की है? अमेरिका ने की है। और इसका लक्ष्य क्या है? 5 मिलियन यूएसडी लगभग, सॉरी लक्ष्य नहीं, यहाँ पे क्या है कि अगर कोई इंसान 5 मिलियन यूएसडी निवेश कर रहा है अमेरिका में, तो उसको गोल्ड कार्ड वीज़ा वहाँ से प्रोवाइड करा देंगे, ताकि ये क्या है, ये एक निवेश बढ़ाने की एक तकनीक है अपने देश में। बस यही है, मतलब आपसे पूछ रहे कि गोल्ड कार्ड वीज़ा का संबंध है तो अमेरिका से है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी में मनाया जाता है। दिवस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि अब ना डेट नहीं देता है, अब सर 3-4 देता है और ये रहता है कि इनको सीरीज़ में लगाओ। इंडस वैली रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ने क्या कहा है? आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाला दुनिया का शीर्ष देश बन गया है भारत, और इसने 19.5 बिलियन डॉलर जुटाए हैं। और बस यही है। ग्लोबल नेक्स्ट है, ग्लोबल प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड किसे मिला है? भारत को मिला है। सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए कहाँ? मोरक्को के माराकेच में सड़क सुरक्षा की 4थी महास्तरीय बैठक में दिया गया है, और विषय है इसका जीवन में प्रतिबद्धता। एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया गया, नीति आयोग द्वारा अध्यक्षता कर रहे हैं इसकी वीके पॉल, इसका अध्यक्ष स्वास्थ्य प्रणालियों को बेहतर बनाना। युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है मनराज सिंह, जो भारत के हैं। मिश्रित युगल में जो पुरुष युगल है वो कौन कौन है? डिगकू सिंह प्लस अमान मोहम्मद भारत के ही हैं, इन्होंने जीता है युगल में। और इसका आयोजन किया गया है कंपाला युगांडा में। 28 फरवरी एथेना क्या है? एथेना एक चंद्र लैंडर है जो लॉन्च किया गया है इनट्यूटिव मशीन्स द्वारा। अमेरिका की एक निजी कंपनी है, ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा, एंड इसके साथ ग्रेस होपर ड्रोन भेजा जाएगा। फेरीहाइड्राइट नामक लोह खनिज किस ग्रह से संबंधित है? तो मंगल से संबंधित है। इसका संबंध पानी से है, यही मंगल पर लाल रंग का कारण है, यानी कि मंगल अगर लाल ग्रह कहते हैं तो किस लिए कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर फेरीहाइड्राइट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मंगल ग्रह एक रेड प्लैनेट कहते हैं इसे, और यहाँ पे एक दिन 24.6 घंटे का होता है, मतलब पृथ्वी से कुछ बड़ा। और वायुमंडल में, यहाँ के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए यहाँ पे मानव जीवन अनुकूल नहीं है। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। पंच मिशन किसका है? नासा का है। इसका संबंध सूर्य से है, सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना का अध्ययन करेगा। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना स्कूली बच्चों से संबंधित है, राजस्थान में प्रारंभ की गई है। न्यूकोम यूलो उत्सव मनाया जाता है मिशी जनजाति द्वारा, जो अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। इसमें इस उत्सव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए थे। एंड नेक्स्ट है हमारा गोल्ड वीज़ा। मैंने आपको बताया था चर्चा में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो 5 मिलियन यूएसडी जो है खर्च करेगा, निवेश करेगा, उनको हम गोल्ड वीज़ा दे देंगे, अमेरिका ने बताया है। तो वही सब जर्मनी के चांसलर चुने गए हैं फ्रेडरिक मर्ज, और जर्मनी की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो बर्लिन है। और इसका मुख्य कोयला क्षेत्र क्या है? रूर। एग्जाम में बहुत आता है APCS में। 14,000 रन वनडे में बनाने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली, जिन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट से संन्यास ले लिया है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक का आयोजन पुणे में किया गया है, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस देश से राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला? तो मॉरिशस गए थे प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि बनके, और ये पश्चिम हिंद महासागर पर स्थित एक देश है। वर्ल्ड रिपोर्टेशन रैंकिंग वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 जारी की गई है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। शीर्ष यूनिवर्सिटी है इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरे पे ऑक्सफोर्ड प्लस मैसाचुसेट्स को संयुक्त रूप से मिला है। सूची में 4 भारतीय संस्थान भी शामिल हुए हैं, हालांकि सभी की रैंकिंग में गिरावट आई है, मतलब जो पहले रैंकिंग में जो सुधार था भारत की रैंकिंग इसमें बिगड़ चुकी है। अलिये लिगांग उत्सव मनाया गया, असम में मनाया गया। मिसिंग जनजाति द्वारा धान की खेती का प्रतीक है ये, और आहू धान की खेती के लिए इसको मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स फरवरी का भी हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। आपको ये नोट्स कैसे लगे, ये क्लास कैसी लगी, और मेरा आपके साथ में जो है शेयर करने का जो भी तरीका है, आई होप आपको समझ आएगा, पसंद आएगा। उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की और कोशिश करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा बोलने के चक्कर में कभी कभी प्रोनाउंसिएशन मेरा बिगड़ जाता है, आई नो, बट आप लोग जो है वो समझदार लोग हैं, सीनियर लोग हैं, तो आप लोग उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उन सभी के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिसको इसको वाकई ज़रूरत है। इसका PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन से। फिर मिलूंगी आपसे जनवरी के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और इस सीरीज़ को देखते रहिए। PCS वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर। एंड यहाँ से हम ऑफ कर रहे हैं, बाय।